नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का रण। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन के बाद आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। जहां अब चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है, तो वहीं आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है, जहां गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की पड़ताल कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम गोरखपुर और अलीगढ़ पहुंची और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की। चलिए अब आपको निकाय चुनाव से पहले गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रही है। और इसी दौरान न्यूज़ वन इंडिया गोरखपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 51 पहुंची, जहां आम लोगों की मांग है कि रमेश निषाद निर्दल या फिर पार्टी से आए। हम लोगों का समर्थन उनको ही मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर रमेश निषाद शिक्षित हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, उनका परिवार समृद्ध है। डॉक्टर रमेश हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उनका पूरा परिवार जनता की भलाई और दुख में लोगों के साथ खड़ा रहता है। देखिए लोगों ने और क्या कुछ कहा। क्या है मांग, क्या है? मांग तो यही है कि मतलब हर जगह से सुविधाएं चाहिए। जो सुविधा देने लायक होगा, जो उस लायक होगा, उसी को चुना जाएगा। नहीं, कुछ प्रत्याशी का विचार किए हैं? प्रत्याशी तो रमेश निषाद है भाई, हम लोग पहले भी यहाँ से तो डॉक्टर रमेश निषाद जी है, तो भाई बम्पर वोट से यही जीतेंगे और इनका जो हवा है वो बहुत ही काफी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और लोगों में बहुत ही जबरदस्त इनका चर्चा चल रहा है और यह कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका, और इनकी सीट निकल रही है यहाँ से करेगा। निषाद को क्यों आप लोग चुन रहे हैं? भाई देखिए, एक जनता में पढ़े लिखे आदमी, जो मान लीजिए आज एक गंवार को किसी को आप अंगूठे छाप को आप पार्षद बना दीजिए, जो ये लगे कि कुछ कर ही न पावे। व्यक्ति है, हम लोग छोटाई पर जान रहे हैं, इसी गांव के। वोट देंगे उनको एकदम भैया। अगर वो कोई और प्रत्याशी आए मांगने तो? अरे मांगने तो सब लोग मांगेंगे, जीतेंगे एक ही लोग ना। क्या लग रहा है, कैसा प्रत्याशी आप लोग चयनित करेंगे? हम चाहिए जो हम लोकल इशू जो है उसको देखे, रोड है, नाली है, और जो स्थानीय समस्या है उसको देखे, उसका निदान करे, करने वाला हो उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन सा ऐसा प्रत्याशी है, कोई नाम बताइए। हमारे समझ से तो रमेश निषाद सबसे सशक्त प्रत्याशी हैं। 29 प्रत्याशी खड़े हैं, सबसे दमदार, शिक्षित, पढ़ा लिखा कौन सा प्रत्याशी लग रहा है? बस वही एक दिखाई दे रहा है, रमेश निषाद। तो यहाँ तो महिला है साहब। अरे महिला रहे तो पुरुष रहे, लेकिन आदमी करवा देखी, शिक्षित देखी ना। हाँ, महिला हमारी बहू है। हाँ। और वो MSc की है। 30 से अधिक लोग प्रत्याशी की दावेदारी ठोकी है। ठीक। लेकिन शिक्षित कौन पड़ेगा? रमेश डॉक्टर पहले से सम्मानित व्यक्ति हैं, पहले से साधारण व्यक्ति हैं, पहले से पढ़े लिखे हैं, झगड़ाऊ नहीं है। हाँ, शिक्षित हैं। बढ़िया प्रत्याशी है बीजेपी से, और सब काम बढ़िया करवा रहे हैं। अगर बीजेपी से नहीं आए, निर्दल आए तो तब वो दिया जाएगा। हाँ? तब वो दिया जाएगा। दिया जाएगा। रमेश डॉक्टर को दिया जाएगा वोट। हाँ? रमेश डॉक्टर को। रमेश डॉक्टर। हाँ। लोग आपने गोरखपुर की तस्वीर देखी, अब आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। अलीगढ़ के वार्ड नंबर 33 में लिए चलते हैं, जहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। की आवाज के अलीगढ़ की जनता चाहती क्या है, पर बस बहुत सारी समस्याएं जनता के बीच में है, जो अपनी बात आज हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषपाल है। सुषपाल जी, अभी अलीगढ़ में जो मेयर का चुनाव होने वाला है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता की आवाज पहुंच नहीं पाती है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मतलब वो रखते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अब की बार में जो प्रत्याशी निकले वो ठीक समस्या सुने। ये गड्ढा मुक्त है रोड, ये सही तरीके से कार्य हो। पिछले कार्यकाल में काम
अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, जिससे जनता संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जो पानी की समस्या है, जो आप लोगों को जो गड्ढे होते हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? जो अब मेयर जो आए वो सबसे पहले क्या काम करे? मेयर पानी की समस्या है उसका समाधान किया जाए सही तरीके से, जिससे जनता के लिए बढ़िया तरह से पानी की व्यवस्था हो सके। टंकी प्रक्रिया कहीं भी रुकी पड़ी है वो सही तरीके से चालू की जाए। और रास्ते में दिक्कत आती है, जैसे एक बाबा बोल रहे थे हमारे कबाड़े की दुकान है उसके सामने बहुत सारे गड्ढे हैं, वहाँ पे कबाड़े की जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें दिक्कत आती है। तो भाई हम मान लो कोई समस्या का यही कह सकते हैं, बाकी सुझाव और ये लोग हैं ये देंगे। वहीं हम आगे भी चलेंगे, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? करण कुमार। करण जी, बताइए किस तरीके से, जैसे आपकी नालियां खराब है, यहाँ पे रोड की स्थिति भी बड़ी खराब बनी हुई है, क्या कहेंगे कैसे निकलते हैं और कैसे लोगों के सामने आप जाते हैं तो कैसे वाहन गिर जाते हैं? इससे अरे बहुत समस्या आती है और गड्ढा बहुत है और गाड़ियाँ ऐसे गिरती हैं जैसे फंस जाती हैं बिल्कुल। और ऐसा चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो रहा है, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जिससे कि ये गड्ढा मुक्त रोड होना चाहिए। और दूसरी बात, साफ सफाई ढंग की नहीं हो रही है, सफाई होनी चाहिए। रोड में गंदगी आ रही है, ये मच्छरों से बीमारी फैल रही है, इसका भी वो होता है। तो सफाई यहाँ पे लाखों रुपया सरकार की तरफ से आता है, जनता के बीच तक पहुँच पाता है कि नहीं? क्या नहीं पहुँच पाता जी। रोड में गड्ढा पड़े हैं, इसमें तो पैसे आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये सफाई हो तो आगे वही युवाओं से भी हम बात करेंगे। आप वही हमारे बीच में एक युवा मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे कि जो आप बाइकें चलाते हैं इससे रोडों को लेकर और रोडों से अलावा भी जो समस्याएं हैं लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे नगर निगम के हिसाब से, तो बहुत सारी समस्याएं, रोड भी खराब हैं और भी कोई काम नहीं ढंग का होता, कभी साफ सफाई नहीं होती। और ये जो रोड इतने खराब हैं कि इनकी नालियाँ कभी निकाली नहीं जाती, पानी रोडों से भागता है, रोडों पे हो जाता है। अगर बाइक लेके जाओ वो गिर जाती है। कोई हमारे साथ माता बहना हमारे घर से जा रही हैं तो दिक्कत आती है जाने निकलने में, बाइक वगैरह गिर गई या उनके लग गई, हमारे बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कोई सुझाव नहीं हो रहा, ना कोई देखभाल करता। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि ये सारी परेशानी टाइम टू टाइम देखे, सफाई वाला पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, हमारे गली मोहल्ले बस्ती में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ कौन सा काम रुका पड़ा है उसे टाइम से होना चाहिए। सारे काम हमें यही आशा है कि अपने काम टाइम से होने चाहिए। वहीं आप देखेंगे कि हमारे बीच में युवाओं ने भी अपनी अपनी बात रखी है और लोगों ने भी अपनी अपनी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे आने वाले नेता और कैसे यहाँ की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और कैसे अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रवृत्त करते हैं। वहीं एक हमारे साथ लड़की भी मौजूद है, ये भी अपने घर की साफ सफाई काफ़ी अच्छे से करती हैं। क्या नाम है आपका? सविता। सविता, क्या कहेंगी इस चीज़ को लेकर के? जो चुनाव है, आप वोट करती हैं? करती हैं। तो वोट देते टाइम ये जो इतनी सारी समस्याएं होती हैं, इसमें ये है कि नालियाँ आपकी रुकी हैं और हमारा अलीगढ़ जो है पानी से भर जाता है, पानी से भी भरा होता है और पानियाँ भी नहीं आती, कभी कभी जो पाइपलाइन है उनमें पानी भी नहीं आता है। तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? शिकायत करेंगे। तो देखिए, महिलाएं हैं वो अपनी बात जो अपने मन से कह पाती हैं वो कहीं। आगे जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपने गोरखपुर और अलीगढ़ के वार्ड दर वार्ड और क्या कुछ रिपोर्ट कहती है जनप्रतिनिधियों की, ये देखा है। जनता की राय क्या कुछ है, हमारे सहयोगी लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जनता की राय क्या कहती है, अपने जनप्रतिनिधि से वो कितना खुश है और जमीनी हकीकत क्या बयां करती है। हम इस समय उस वार्ड में खड़े हैं जो पॉपुलर वार्ड गोरखपुर का कहा जाता था, सबसे नामचीन वार्ड। खास तौर से इस वार्ड में किस तरह से पिछले पार्षद ने कार्य किया है, जनता कितनी खुश है। जनता हमारे साथ मौजूद है, जनता से खुद हम जानने का प्रयास करेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है। भैया, जो पार्षद थे आपके, कितना अच्छा काम किए हैं। हाँ, बढ़िया काम किया। इसमें पानी की दिक्कत है, पानी आ नहीं रहा है, दिक्कत हो जा रहा है, बार बार दिक्कत हो जा रही है। पीने में पानी में प्रॉब्लम हो रही है, पानी पीने की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कह रहे हैं अच्छा काम किए हैं, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो कहने में इसमें नहीं कर रहे हैं ना, पहले कर रहे थे, इसमें नहीं हो रहा है काम। पहले कर रहे थे, इस समय नहीं कर रहे हैं। इस समय परेशानी है। इसमें परेशानी है। क्या लग रहा है आपको, जो पार्षद थे उन्होंने काम किया कि नहीं किया? पार्षद ने बहुत काम किया, इतना अच्छा रोड है। तमाम दिक्कतें यहाँ पे थी, लेकिन पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया है
और महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार महाराज जी जिसको अपना टिकट दे के भेजेंगे, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है। मैं संदीप कुमार मझवार, अनुसूचित मोर्चा महानगर मंत्री गोरखपुर। यानी आप लोग उसको विजयी बनाएंगे, क्या लग रहा है भैया? आप भी महामंत्री हैं? जी नहीं, हम नहीं है, लेकिन पार्षद जी हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया काम किए। अभी भी पानी उन्हीं के लिए दौड़ धूप लगा रहे हैं। दौड़ धूप लगा रहे हैं। हाँ, अभी भी यानी पानी बेहतर काम किया है। हाँ, और काम करेंगे। हाँ, काम हो रहा है। दिल से बोल रहे हैं ना? हाँ, एकदम दिल से बोल रहे हैं। अभी हमने गोरखपुर की जनता से बात किया, खासतौर से हम उस वार्ड में खड़े हैं जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, राम भुआल कुशवाहा जी, उनके वार्ड में खड़े हैं और उनके वार्ड की जनता कहती है महाराज जी जिसको कमल का फूल दे करके भेजेंगे हम उसे चुनेंगे। खासतौर से गोरखपुर की जनता, गोरखपुर में जितना विकास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, गोरखपुर की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उस कार्य प्रणाली से बेहतर खुश है। यही नहीं, महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से उन्होंने अपने मंचों से कहा कि जब तक नगर निगम की बोर्ड की कमेटी गठित नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और बोर्ड नहीं बना पाएगी, तब तक विकास जो छूटे हुए हैं, वार्डों के छूटे हुए हैं, मोहल्लों के छूटे हुए हैं, तब तक नहीं हो पाएगी। उन्होंने ये भी अपील किया जनता से कि आप केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो जो महानगर की सरकार होती है, नगर निकाय में वो बोर्ड गठित होती है, तो यहाँ की सरकार जनता चुनने का काम करे ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास को और गति से बढ़ाने का काम करे। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता से अपील किया। और अभी जनता से जब हमने बात किया तो जनता का ये मानना है कि महाराज जी ने विकास किया है, पार्षद ने विकास किया है, विकास करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे। इस वादे के साथ जनता पार्षद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर तैयार है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए जनता की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जिस तरह से जनता जिक्र कर रही है कि योगी जी जिसे टिकट देंगे या उनके कामों पर, लेकिन ये नगर निकाय चुनाव है, क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस पर भी ये चुनाव जाने वाला है या फिर वहां के जनप्रतिनिधियों के कामों को लेकर जनता चुनेगी अपने जनप्रतिनिधि को? देखिए, खासतौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर का जो भी नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही यहाँ की जनता वोट देने का काम करती है। महाराज जी के प्रति यहाँ की जनता हमेशा समर्पित रहती है। आपने सही बात कहा कि लोकल मुद्दों को लेकर के स्थानीय निकाय का चुनाव है, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर यहाँ की जनता जाएगी? तो अभी आपने सुना यहाँ की जनता की आवाज, जनता के लोगों का क्या कहना है। जनता का कहना है मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही, मुख्यमंत्री अगर किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को कमल का फूल दे करके अगर भेजेंगे तो हम उन्हें जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। तो जनता दृढ़ संकल्पित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसको अपना प्रतिनिधित्व, अपना कार्यकर्ता बना करके भेजेंगे, हम उसको जिता करके गोरखपुर नगर निगम के बोर्ड में भेजने का काम करेंगे और बोर्ड गठित करने का काम यहाँ की जनता करने के लिए तत्पर और तैयार है। बिल्कुल हरेंद्र, और हरेंद्र अगर गोरखपुर के आंकड़ों की बात की जाए, देखिए कुल 70 वार्ड है और जिसमें से 28 पर बीजेपी का कब्जा है। क्या आगे रणनीति रहने वाली है? क्योंकि देखिए सपा के खाते में भी 19 वार्ड है और अदर्स के खाते में भी 17 वार्ड है। कहीं ना कहीं देखिए जो टक्कर है वो कांटे की है और कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को अपनी जो रणनीति है वो और मजबूत करनी पड़ेगी और जो जनप्रतिनिधि है उनके 5 सालों के जो कार्य है उनको कहीं ना कहीं जनता देखेगी और आगे आने वाले चुनावों को देखकर वोट करेगी। देखिए, अभी जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आंकड़े चल रहे हैं, इस नगर निकाय के पहले का ये 70 वार्ड जो बने थे उसकी सूची है। खास तौर से इस बार जो नई सूची बनी है 80 वार्ड का बनी है। 80 वार्डों में जिस तरह से ग्रामीणांचल को महानगर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल करके और विस्तारीकरण, गोरखपुर महानगर का विस्तार करने की जो योजना बना करके 70 वार्डों से अब 80 वार्ड कर दिया है।
खास तौर से चुनौती बहुत कड़ी की होने वाली है, क्योंकि ग्रामीणांचल इलाकों में जो अभी तक नगर निकाय से नहीं जुड़े थे, आज नगर निकाय से जुड़ गए हैं, तो वो भी कहीं प्रधानी जो ग्राम पंचायत का चुनाव था उसमें संलिप्त थे। अभी 2022 में ही ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भी जनता ने वोट दिया, फिर दोबारा नगर निकाय का चुनाव। तो खास तौर से समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपनी बढ़त 2017 में बनाई थी, इस बार गोरखपुर की जनता का दावा है कि समाजवादी पार्टी अपनी खाता नहीं खोल पाएगी और गोरखपुर में सिर्फ कमल ही कमल खिलने जा रहा है। ठीक है हरेंद्र, बिल्कुल देखिए हर पार्टी अपनी एक रणनीति बना रही है और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए किस तरीके से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके। लौटूंगे हरेंद्र आपके पास और गोरखपुर का और हाल जानूंगी, लेकिन उससे पहले अलीगढ़ से हमारे साथ सुनीता भी जुड़ी हुई है जो वार्ड दर वार्ड हर एक तस्वीर दिखा रही थी कि आखिर जनता क्या मूड बनाई हुई है, इस बार किसको वोट देना है, कितना विकास कार्य अलीगढ़ में हुआ है। सुनीता, इस वक्त अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो वार्ड दर वार्ड क्या स्थिति है और जनता का मूड क्या कह रहा है? तो आपको बता दें कि जो निकाय चुनाव है वो बहुत ही प्रचार चरम सीमा पे चल रहा है। वहीं पर राजनीतिक लोगों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। यही लंबे समय के बाद जो 2017 में यहाँ पर 12 सीटों पर चुनाव हुआ था, आज 2022 में 18 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। वहीं पर राजनीतिक लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिनिधियों को और अपने कैंडिडेट को एक कमर कसने के लिए वो कर लिया है और उसमें उन लोगों ने अब बताया है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए कार्य करेंगे और अलीगढ़ में एक राजनीतिक स्तर से भी नाम सामने आ रहा है। वहीं आप बताएंगे, हमने आपको अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया भी था कि जनता ये चाहती है कि जो भी कैंडिडेट है उनके बीच में आए, जो भी मेयर बनकर आए तो उनकी समस्या को समझने का काम करे। बिल्कुल इसके साथ ही सुनीता देखिए आपके साथ तमाम जनता भी मौजूद है, अगर आप उनसे बात कर पाए कि उनकी क्या कुछ राय अपने वार्ड को लेकर कह रही है, किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कितना काम किया है सड़कों को लेकर, पानी को लेकर और सफाई को लेकर, क्या राय उनकी है? अभी आपको मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं तो अलीगढ़ से हैं, उनकी क्या राय है मैं आपको ऋतु बताऊंगी। ऋतु भैया क्या नाम है आपका? बंटू कुमार। बंटू, ये बताइए अलीगढ़ में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इसमें मेयर ने कितना काम किया है? जो रोडें खराब रहती हैं, जो पानी की समस्या आए दिन देखने को मिलती है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा ये पानी की जो समस्या है इनको जो उससे सही कराएं और उसको कार्रवाई की जाए। रोडों में जो गड्ढे हो जाते हैं, इससे हादसे होते हैं, इनसे जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये जो रोड है उस पर जो कार्य किया जाए, उन पर जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो वही ऋतु आपने देखा कि जनता बस ये चाहती है कि ऐसा कैंडिडेट उनके सामने आना चाहिए, ऐसा नेता उनके साथ रहना चाहिए जो हर समस्या में उनके साथ खड़ा रहे। जो बढ़ती बीमारी है, डेंगू जैसी बीमारियों में साफ सफाई समय से होनी चाहिए और गंदे पानी और नाली के निकास के लिए उनकी साफ सफाई रहनी चाहिए। बिल्कुल सुनीता, देखिए एक बड़ी समस्या है पानी की समस्या, निकाय जो लगातार जिस तरह से निकासी की बात की जाती है, नालियों में जाम देखने को मिलता है, एक बड़ी समस्या हर वार्ड में देखने को मिलती है। हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या ऐसी ही समस्याओं से गोरखपुर की जनता भी जूझती हुई नजर आ रही है या फिर अपने जनप्रतिनिधि के कामों से खुश नजर आई है? बहुत बड़ी समस्या जूझती रहती है क्योंकि बारिश के जो जल जमाव होते हैं वो जल जमाव की निकासी नहीं हो पाती है। जल ही जीवन का जो नारा है, खास तौर से गोरखपुर जिले की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं वो फ्लेवर होती नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हैं, लोगों के विकास के प्रति चिंता करते हैं, वार्डों में किस तरह से पानी पहुंचाई जाए उसकी समस्या को लेकर के प्रतिदिन लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। तो खास तौर से समस्याएं तो हर जगह हैं। जहां अच्छाई होगी वहां कुछ न कुछ बुराई भी रहेगी। ये हम कह नहीं सकते कि राई खिलता है, अगर कीचड़ नहीं रहेगा तो कमल कहां से खिलेगा। खास तौर से अच्छी चीज देखने में अच्छी तो जरूर लगती है, लेकिन जब उसके तह तक जाया जाता है तो कुछ बुराई भी नजर आती है। यही हाल है गोरखपुर का। गोरखपुर में जहां सड़कों का जाल बिछ रहा है, स्वास्थ्य के महकमे को लेकर के अच्छे काम हो रहे हैं, बिजली प्रॉपरली मिल रही है और लोगों को
जो सुविधा चाहिए वो सुविधाजनक हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं पानी की समस्या लोगों को हर वार्ड तक हर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सकते, उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं कमियां गोरखपुर में भी हैं। लेकिन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी तो जो छूटे विकास हैं उन विकासों को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे, क्योंकि 2017 में जब नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई तो बोर्ड में 19 पार्षद समाजवादी पार्टी के थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी के, तो 19 पार्षद सभी पार्षदों पर भारी पड़ते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हुड़दंग पार्टी के नाम से जानी जाती है। 19 पार्षद हमेशा हंगामा करते थे। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सोच है कि पूरे 80 के 80 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हो और बोर्ड की गठन हो और बोर्ड हर जनता के प्रति सुचारू रूप से काम करती नजर आए, ताकि कहीं से किसी तरह की शिकायत न मिलने पाए। यह सोच लेकर के जनता के बीच में पार्षद भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी जा रहे हैं और खासतौर से सभी दल अपनी पुरजोर ताकत गोरखपुर में लगा दिया है। सभी का कहना है कि हम बोर्ड गठन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम बोर्ड गठन करेंगे। इसी तरह से तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अपनी अपनी गठन की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर तभी सच्चाई दिखेगी जब नगर निकाय का चुनाव समाप्त होगा और किसी की नगर निगम में बोर्ड गठन होती है। देखने वाली बात बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए जब चुनाव होगा उस दौरान जनता किसे चुनती है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता के दिल में घर कौन करता है ये महत्वपूर्ण होता है। लगातार आप जिस तरह से वार्ड दर वार्ड तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए हर कोई ये जानने का प्रयास है कि अभी जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी स्थिति है वो क्या बयां करती है। हमारे साथ लगातार अलीगढ़ से सुनीता भी जुड़ी हुई हैं। सुनीता, आपके साथ युवा भी मौजूद है और महिलाएं भी मौजूद है। महिलाओं से भी अगर एक बार बातचीत हो पाए आपकी कि उनकी क्या राय है, क्योंकि देखिए महिलाओं की भी एक प्रमुख भूमिका है। किस तरह का वो जनप्रतिनिधि चाहती हैं, किन मुद्दों के साथ वो वोट डालने पहुंचेंगी? देखिए ऋतु, मैं मेरे साथ महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं, मैं आपको उनसे बात कराने की कोशिश करूंगी। वहीं क्या नाम है आपका? अगर जो अभी चुनाव होने वाले हैं, जो जितनी गंदगी आपको देखनी पड़ती है, कूड़ा कचरा जो घर का कचरा होता है बाहर फेंकते हैं, जो लेने नहीं आते, लोग क्या कहेंगे इस चीज को? गंदगी की सफाई करवाओ, गंदगी हो रही है तो मतलब, और जो गंदगी से बीमारियां फैलती है, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए महिलाओं की ऋतु, आपको जानकारी है कि महिलाएं कम बोलना करती हैं, पर उनके मुद्दे बहुत सारे होते हैं। जो महिलाएं का कहना, यहाँ की महिलाएं जो ये कहना चाहती हैं कि उनकी जो गंदगी होती है घर से, जो घर का कूड़ा कचरा होता है, वो महीनों तक उनके दरवाजों पर पड़ा रहता है। नगर निगम के कर्मचारी, उच्च लेवल के नेता उनकी कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं और वो काफी दिनों तक जलों में, काफी गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे उनके बच्चों की बीमारियां आए दिन दूसरे दिन बीमार होते रहते हैं। इसको लेके काफी दिनों तक नगर निगम के गेटों पे और नगर निगम पर काफी इन लोगों ने मुद्दा भी उठाया था और जल भराव को लेकर काफी आंदोलन भी किया था इन महिलाओं ने। ठीक है सुनीता और हरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों, तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल हमारे साथ निकाय किरण में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।